हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक और वायरल पेपर देखने वाले हैं, यानी 18 फरवरी को यह पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें बताए गए प्रश्नों को जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है और सेम ऐसे ही प्रश्न आपको 18 तारीख को देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो 18 तारीख को आने वाले हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो सब आपको यहाँ पर अनुक्रमांक नाम सब यहाँ पर भरना हुआ, सब ऐसा ही हो, बिल्कुल सेम पेपर देखने को मिलने वाला है। सामान्य हिंदी 2026 का हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके पास 3 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे। पूर्णांक 100 अंक का होगा और संपूर्ण प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड का और खंड खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सही प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। अब आइए खंड का पर चलते हैं। खंड का में आपको मिलेंगे प्रश्न 1 और प्रश्न 2, जिसमें होंगे आपके वैकल्पिक प्रश्न। 10 विकल्प होंगे, वो की रचनाएं होंगी। तो देखिए, पहली रचना है 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। फिर है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला है गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं, तो धर्मवीर भारती हैं। बिल्कुल नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा, लास्ट समय है, इनको तैयार जरूर करके जाइएगा। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो वे द्विवेदी युग के लेखक हैं। कैसे के? द्विवेदी युग के लेखक हैं। फिर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। ठीक है, लाला श्री निवास दास। ठीक है, ध्यान रख लेना, लाला श्री निवास दास है। अब आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। इसका पहला प्रश्न है अनामिका के रचनाकार हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? निराला है। फिर आइए हम अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या है, लहर के रचनाकार है। लहर के रचनाकार हैं अब जयशंकर प्रसाद। कौन से? जयशंकर प्रसाद। फिर प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं, तो प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। कौन है? हरियोध है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो श्रृंगार काल है। क्या है? श्रृंगार काल है। फिर प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तो अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। तो आपके ये जो खंड का के 2 प्रश्न होंगे, जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न हो जाते हैं। फिर उसी खंड का तीसरा प्रश्न आता है, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गुणे 5, यानी आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 10 अंक का है प्रश्नों का। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है कि राष्ट्र का तीसरा अंग, जन की संस्कृति, मनुष्य के योगों के में जिस सभ्यता का निर्माण हुआ है, अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी आपको खुद पता चल जाएगा किस पार्ट से। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो थोड़ा सा ही देखेंगे। जैसे अब देखा राष्ट्र दिख रहा होगा, राष्ट्र, संस्कृति, राष्ट्र, तो हमें याद हो जाएगा कि जी पाठ का गद्यांश, तो पाठ कौन सा है? पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, अग्रवाल हो जाएंगे। फिर इसको पढ़ के इनके प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। देखो, अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है। ठीक है, मैं केवल पेपर बता दे रहा हूँ, आपको हल कर लेना है, इतना आपको पता चल गया। फिर आपके जो इसी में से पढ़कर आपको राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद अच्छे से आया। देखो, यहाँ लिखा है संस्कृति के विकास। यहाँ पर देखिए कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो आप ये आंसर यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हो। फिर ऐसे है कि संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है, तो इसको अच्छे पढ़ोगे। देखो, ये लगे बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति जन का मस्तिष्क है। ऐसे आप इसको पढ़ोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर अगला है निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से, कई लोगों की प्रतिष्ठा की दूसरों की कलंक है। तो आप पढ़ोगे निंदा रस। ठीक है, और ये तो आ जाएगा, पाठ हो जाएगा आपका निंदा रस। और जो लेखक हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। ठीक है, कौन से? हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। देखो, केवल हमें पाठ पता चल जाए, यानी जिसका गद्यांश पता चल जाए, बाकी आपको इसी में से करना है, क्या बात कर रहे हैं वो देख लेना है। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिन पे लाइन खींची उनकी व्याख्या कर देनी है। तो इन दोनों में से एक करना होता है, तो या तो ये कर दीजिए या ये कर दीजिए। मैं लेकिन बता रहा हूँ अपन को तैयारी करनी है, तो तैयारी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, कोई भी आ सकता है, तो इन दोनों को तैयार कर लीजिए। फिर देखिए अगला आता है प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या होगा, आपके दिए गए पदांश पर आधारित
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, 2 अंक के। क्या है? सुख भोग खोजने जाते आते सब आए तुम करके करने सत्य खोज। आपको पढ़ना है इसे। तो अगर हम बात करें प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, तो अगर बात करें इसका संदर्भ आप लोग प्रस्तुत पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लोगे, किससे पाठ पाठ का नाम लिख सकते हैं, तो ये बापू के प्रति क्या हो जाएगा? बापू के प्रति। किससे है? बापू के प्रति से। अगर हम इनके रचयिता रचनाकार यानी जो लेखक हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे, ठीक है, पद्यांश से तो कवि हो जाए सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके आंसर दे देना है। फिर ऐसे ही है कि मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिन्ह स्पंदन बाहर। तो इसको देखो प्रतिगद्यांश, तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा। अगर इस पाठ की बात करें तो ये गीत के तीसरे भाग से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं यानी रचयिता हैं, तो वे कहें महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा है, ठीक है, महादेवी वर्मा है। इसको पढ़ोगे आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब आते हैं आपसे, इन दोनों में से एक करना है, लेकिन हमें कोई भी एक करोगे आपके 10 अंक का यानी 20 अंक के यहाँ से आपके हो जाते हैं, और 20-30 अंक हो चुके हैं आपके, 10 रचनाएं हो चुकी हैं, और 20-20 10 नंबर के जीत हो चुके हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय हमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है। क्या है? साहित्य के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर ऐसा ही अगला पार्ट है, अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये वैसे 80 शब्दों में लिखना है, तो मेधाचरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से किसी एक को हमें लिखना है। ठीक है, तो 5 नंबर के हो जाता है। फिर आ जाता है आपसे पूछा जाएगा कहानी। लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर कहानी या अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। या आपसे पंचलाइट कोई भी पूछ ली जा सकती है। कहानी पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, बड़ी चारी कहानी है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर पंचलाइट और बहादुर पूछ ली जाती है, तो एक न एक ऐसी आ जाती है। फिर है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रत्येक एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे अपने हिसाब से देख लेना किस जिले से हैं आप, तो अपने हिसाब से वो आता है। जैसे हम मैं ललितपुर जिले से हूँ, तो मुक्ति यज्ञ हमें लिखना होता है। ठीक है, खंड काव्य लिखना है। फिर देखिए अगला है, अगला क्या पूछा गया आपसे कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2+5, 2 का संदर्भ, 5 का अनुवाद। तो अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पथा सिंह राजा नाम कुर्बन। थोड़ा सा ही पढ़ने से अगर आपने पढ़ा पता चल जाएगा किससे दिया गया है। तो अगर हम बात करें, यह जो संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा, किससे? जातक कथा, जातक कथा के, जैसे कि मत्स्य सबको ने अपना अपना राजा बना लिया था, उसमें बताया गया किसी साहब प्रथम कल प्राचीन काल में सबने सबके राजा बन चुके थे। फिर एक जो हंस थे, हंस की जो पुत्री थे, हंस पुत्रिका थी, उसको एक बार ढूंढने के लिए बात करी गई। तो जातक कथा के नृत्य जातकम से लिया गया। तो अकेले हो गए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम से लिया गया है, और फिर इसका अनुवाद आपको अच्छे से कर लेना है। उसमें से इन दोनों में से कोई एक कर लेना। अथवा है महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, पत्रकार, श्रुति। तो आप देखोगे महामना मालवीय, तो ये किससे हो जाएगा? ये महामना मालवीय से हो जाएगा। ये महामना मालवीय से लिया गया है। ठीक है, तो लिख लोगे प्रस्तुत जो अवतरण है संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर आता है आपका खा प्रश्न। ये भी कितने 7 अंक का होता है, 2+ संदर्भ और व्याख्या करनी हुई, अनुवाद करना है इसका। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए। नामे रुचते भद्रम वा उल्का निषेचनम आक्रुद्धम पश्च कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो ये भी किससे? उलुक जातकम, जो जातक कथा का पाठ है उसके उलुक जातकम से लिया गया है। ठीक है, इसमें बात क्या कर रहे हैं कि नाम है रुचते, वो कौवा बोल रहा है, जैसे उन्होंने उल्लू की राजा बनाने की बात की गई, तो कौवा बोल रहा है कि तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। इसका आक्रोध यानी बिना क्रोध की, तो जब ऐसा है, जब क्रोध में होगा तो कैसे इसका मुख कैसा होगा। ठीक है, ऐसी बात करिए इसमें। फिर देखिए अगला है काव्य शास्त्री विनोदेन
कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलिहम। तो अगर हम बात करें तो ये सुभाष रत्नानी से, ठीक है, सुभाषित रत्नानी, इस सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, ठीक है, सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। अब बात करें क्या की, काव्य शास्त्री विनोदेन काला गच्छतु धीमता, यानी बात कर रहे हैं कि बुद्धिमानों का समय जो काव्य और शास्त्रों के विनोद में व्यतीत होता है, और मूर्खों यानी व्यसनेन चा मूर्खानाम निद्राय कलेन, तो और मूर्ख का समय बुरे व्यसनों के सोने में या लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। ऐसे ही आपको कर लेना है। फिर देखिए, निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्तियों में से किसी एक का क्या करना है, एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। एक प्लस ये एक नंबर का अर्थ, एक नंबर का वाक्य प्रयोग। तो क्या है, जले पर नमक छिड़कना, यानी जो दुखी व्यक्ति हो, दुखी को और अधिक करना, दुखी करना है, क्या होगे, दुखी को और अधिक दुखी करना, दुखी को और अधिक दुखी करना। ऐसी बात करें कि वह अपनी जो वह अपनी हार से दुखी था, तब उसकी पुरानी गलतियों को भी गिनवा कर उसके जले पर नमक छिड़क दिया। ऐसी बात करेंगे। आंख का तारा होना, यानी अति प्रिय होना, अति प्रिय होना। कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि मान लो हम बात करें कि जो सावित्री है, सावित्री ने अपने बेटे को कहा तुम मेरी आंखों के तारे हो। ऐसे कोई भी एक नाम ले सकते हो। नाचना आंगन टेढ़ा, यानी जो जो स्वयं काम ना आने पर भी दूसरों पर दोष दे देना, क्या कर देना है, नाचना आंगन टेढ़ा। हवा से बातें करना, यानी बहुत तेज बहुत वेग से चलना। ऐसे लिख सकते हो कि बात करें राम का घोड़ा क्या है, जब वो चलता है तो मालूम होता है कि वो हवा से बातें करता है। ऐसे हम वाक्य प्रयोग इसके कर सकते हो। तो एक करना होता है इसमें से। फिर आ जाता है आवटित गद्यांश, इसको अच्छे से पढ़ना है, 5 अंक का है। वो अच्छे से पढ़ोगे तो एक बार अच्छे से पढ़कर इसी के वैसे इसकी के आंसर मिल जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं, याद नहीं करना होता है, इसमें से पढ़े। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया, तो इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी की को अपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त। सरकारों ने उन्होंने पैसों को से तोलना चाहा, क्योंकि कतिपय वर्ष में उनके सम्मान के में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए थे। कैसे सम्मान किएगा, 51,000 रुपये भेंट किए गए थे उसके सम्मान में। ऐसे यहाँ पर पढ़ लोगे बस, ठीक है। फिर आता है आपका 11वां प्रश्न, जिसमें है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें क्या है, सूर सुर, तो क्या हो जाएगा, कायर कायर और योद्धा, वीर और देवता। तो इसका हो जाएगा वीर और देवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीर और देवता। फिर देखिए अगला है तरंग और तरंग, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लहर और घोड़ा। तरंग और तुरंग, तरंग यानी लहर और तुरंग यानी घोड़ा हो जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे है क्या है, विधि, तो विधि का मतलब होता है प्रकार, ठीक है, प्रकार या रीति, ठीक है, विधि या रीति ऐसे लिख सकते हो। बारिद का बात करें, बादल, आगत, ठीक है, और द्विज, द्विज का है पक्षी और दांत, द्विज का पक्षी और दांत। अक्ष का क्या है, आंख, आंख और कील, ठीक है, आंख और कील। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। जो कहा ना जा सके वो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, वो अकथनीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अकथनीय हो जाता है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो क्या लिखोगे कि आज मेरे बड़े भाई आ गए हैं। ऐसे लिख सकते हो कि मेरे को फल ले आओ, तो क्या लिखो, मेरे लिए फल ले आओ। राधा ने पत्र पढ़ी, तो क्या लिखोगी, राधा ने पत्र पढ़ा। ऐसे आप कोई लिखते हुए, ठीक है। आप कोई किसी निम्नलिखित में से किन्हीं दो के करना होता है, जैसे हमने 3 कर दिए, 2 के कर लेना है आपको, ऐसे पढ़ना है। फिर देखिए आपको इनको अच्छी तरीके से करना है। हास्य रस अथवा शांत रस की परिभाषा, तो आपने रस पढ़ा होगा, रस के अंग पढ़ना है आपको। स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव, इससे आप हर एक की परिभाषा बना सकते हो, हर एक रस की परिभाषा। अगर आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए, जैसे हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास, तो क्या लोगे, हास नामक स्थायी भाव, केवल हास जुड़ना है, हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। तो कोई भी एक उदाहरण, जैसे हंसी हंसी भाजो देख दूल्हा दिगंबर को। ऐसे शांत रस का स्थायी भाव का होता है निर्वेद, तो निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है।
ऐसे अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित बनाएं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि वो जिसमें कोई भी ऐसे वाक्य हो जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भय भागवती भरत आचरण, जिसमें भा भा शब्द बार बार आया है। ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जल तल में, तो चा 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 शब्द आया है। ठीक है। ऐसे रूपक अलंकार के इसमें कोई दूसरे व्यक्ति को उपमेय उपमान का जो भिन्नता प्रकट हो जानते हुए उसमें उपमा उसका रूप दे दिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो। जैसे चरण कमल बंधु हरि राय, तो उदाहरण हो जाता है। वैसे चौपाई छंद कुंडलियां, इनको लिखना है। चौपाई क्या होती है, तो चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऐसे कर लेना है। ठीक है। कुंडलियों के लिए भी इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो जाती हैं। ऐसे पढ़ लेना है। फिर देखिए एक पत्र लिखने के लिए आएगा 6 अंक का। अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखने के लिए या प्रश्न आप में ये आ जाएगा, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ये आ जाएगा आपसे। ठीक है। तो एक पत्र 6 नंबर का होता है। पत्र बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। मैंने पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, 3-4 पत्र बताए थे मैंने, अच्छे तरीके से लिख के बताए थे, उनको देख लेना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना। 9 अंक का होता है निबंध। कृषक जीवन की समस्या, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, वर्तमान समय में नारी शिक्षा या बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। तो ऐसे 14 प्रश्न आएंगे। तो इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर कर जाते हो तो गारंटी है आप पेपर में अच्छा करोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।